राधे राधे। जय सीताराम। आइए मित्रों, हम श्री रामचरितमानस शुरू करते हैं। गए देव सब निज निज धामा, भूमि रहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वनचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुणक आयुध सब पीरा, हरि मारग चित बहे मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरपूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यही सब रुचिर चरित में भाषा, सो अब सो सुनहु जो भी चही राखा। वे वानर पर्वत और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित मैंने कहा। अब वह चरित सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। भजो राधे श्याम। सीताराम जी भगवान की जय हो। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोर सुत नाही। गुरु ग्रह गए उतुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निजे दुख सुख सब गुरहि सुनाएऊ, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझाएऊ। धरहु धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने,
प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र का मिष्ट यज्ञ कराया। मुनि की भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथों में चरु हविष्यान खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। यह हबि बाट देहो नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाए, परमानंद मगन नृपे हर्ष न हृदय समाए। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कही कहे नृप सो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमंत्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते